तो आज मैंने अभी एक हिमालयन मिस्टिक जी वीडियो देखा था और बहुत ही अच्छी बात लगी, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं चलिए। और जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव बृहस्पति के मैंने दर्शन कर लिए हैं, उनके हाथ जोड़ के मैंने नमन किया। और वो कह रहे थे कि माया और तृष्णा कभी मरती नहीं, तो उसी के बारे में मैं अपने आप से चर्चा कर रहा था। करीब 20 मिनट हो गए होंगे चर्चा करते करते। तो उसी को लेकर मैं चर्चा कर रहा था कि माया और तृष्णा कभी नहीं मरती, और ये परम सत्य है मनुष्य के जीवन का। ये एक परम सत्य है कि माया तृष्णा कभी मरती नहीं है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या, ये 6 ऐसी कुरीतियाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं मनुष्य के अंदर। जब मनुष्य इन 6 चीज़ों को जीतता है तभी वो कुछ हासिल कर पाता है। और महापुरुषों को सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है। पढ़ते तो मुझे लगता है कि हर इंसान कोई ना कोई महापुरुषों को अवश्य पढ़ता होगा जीवन में। उन्हें अपनाना, उनके विचारों को अपना करके अनुशासन प्रिय जीवन जीना, ये सबसे बड़ा धर्म है। एक किसान को अपनी फसलों को बच्चे की तरह पालना चाहिए। जैसे एक पुत्र पिता अपने पुत्र को पालता है प्रेम से, अनुशासन से, वैसे ही अगर एक किसान अनुशासन से अपने फलों या अपनी खेती को पालता है तो समझ जाइए ईश्वर खुश होता है और उन्हें इनाम देता है। अर्थात हमें कोई भी कार्य अनुशासन प्रिय होकर ही करना चाहिए, क्योंकि अनुशासनहीन ही भाग्यहीन है, चरित्रहीन ही भाग्यहीन होता है। मनुष्य पाप करता चला जाता है। जब उसको अधर्म, भगवत गीता और रामायण से हट करके जब वो चलता है तो वो पाप करता है। और ईश्वर का कार्य है इंसाफ करना, ईश्वर भी अपने नियम से बंधे। पर जब ईश्वर का इंसाफ होता है तब वो पछताता है। अर्थात हमें अपने सर पे शैतान को नहीं हावी होने देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इन सब पर विजय प्राप्त करो, इनसे समझौता करो। साथ ही साथ में अपने आप को अच्छे विचारों से घेर के रखो हमेशा। देखिए, आपके विचार ही आपको अच्छे या बुरे बनाते हैं। इतिहास में जितने भी लोगों ने कुछ किया, वो इतिहास में उनके विचार अच्छे थे। जीवन में कभी भी कुछ पाने के लिए मत भागो, कुछ करने के लिए भागो। हर इंसान कुछ पाना चाहता है। ये जो आशा है, ये तृष्णा, यही उसके दुख का कारण बार बार बनती। महलों में भी, जैसा उन्होंने कहा अभी, कि महलों में भी आदमी जी रहा है, काट रहा है, और ऐसे भी आदमी काट रहा है। तो बस काटना ही जीवन है। ये जो कट रहा है इसी का आनंद लो, हर पल हर जगह का आनंद लो। ये मत सोचो ये गांव है, ये शहर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये नहीं। हर चीज़ का, हर जगह जिस भी स्थिति में प्रकृति आपको रखे है, उस स्थिति का आनंद लीजिए। कोई भी कार्य करिए अनुशासन प्रिय तरीके से करिए, आनंद से करिए, प्रेम से करिए, और हर कार्य को भार मत समझिए। ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने ये कार्य सौंपा और उसे मुझे आनंद से करना है। और सभी को सब कुछ इस संसार में हासिल नहीं हो सकता, ये एक प्रकृति का नियम है। और इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं। जैसा कि बताया, आशाएं तृष्णा कभी मरती नहीं है। तो इसी प्रकार से आशाओं, इच्छाओं को कम करना और धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से, नियत से, ईश्वर ईमानदारी से जितना भी मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए। और अपनी संतानों को, अपने परिवार को भी इसकी सीख देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान तो बड़ा धार्मिक होता है, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे बड़े खर्चीले होते हैं। तो उनको हमेशा ये कहना चाहिए। कई बार इंसान, मनुष्य दिखावे में भी ये सब करता है कि मैं कुछ बनूंगा तो दिखावा करूंगा। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दिखावा धन का नहीं। आप दान पुण्य का भी नहीं करना चाहिए। दिखावा तो सिर्फ एक पाप है। वो पाप इतना बड़ा है जिसका अंजाम भी बहुत है। इंसान खुद ही अपनी ज़िंदगी को दिखावे के चक्कर में नर्क कर लेता है। दिखावा नहीं, सेवा करो, अतिथि की सेवा करो। इतना धन कमाओ कि अतिथि की सेवा भी हो जाए और आपके परिवार भी अच्छे से जीवन जी सके। संस्कार, सभ्यता सबसे ऊपर है। मेहनत करके खूब कमाओ, ईमानदारी से कमाओ।
और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम कम ईश्वर तुम्हें दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी नीयत को अच्छी करो, बरकत तुम्हारे घर अपने आप आ जाएगी। आशा तृष्णा, जैसा कि कहा ना कि जब आपकी नीयत अच्छी होती तो ईश्वर स्वयं ही, भगवान स्वयं आपके लिए व्यवस्था करते हैं। बस नीयत और बरकत, आखिर हम सब भी ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर का भी धर्म है कि अपने बच्चों को पाले। लेकिन बच्चे जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं तब ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। हमें अपनी नीयत के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और इच्छा से विजय प्राप्त करनी चाहिए। अनुशासन में रहो, नशे से दूर रहो, शाकाहारी बनो, कोई भी कार्य मिल जाए उसको करो जो भी आपको अच्छा लगता है। कई लोगों को लेखक बनना अच्छा लगता है, कई लोगों को खेलना अच्छा लगता है, कई लोगों को गणित पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कई लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कई लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई भी कार्य आप करें ईमानदारी से, लगन से, और उस विषय से कमाने से नहीं, उस विषय से आप कितनी सेवा कर सकते हैं। इंजीनियर बन के, खिलाड़ी बन के आप कितनी सेवा कर सकते हैं इस देश की, इस मनुष्य की, इस बारे में जब इस लक्ष्य को लेके आप बढ़ेंगे आगे, तब यही असली धर्म होगा। और मेहनत करें, ये मत सोचें कि आप फेल हो जाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, एक रास्ता अगर ईश्वर बंद करेगा तो आपकी ईमानदारी को देखते हुए, आपके किरदार को देखते हुए ईश्वर दूसरा मौका आपको ज़रूर देगा। बस ईमानदारी, नेकी, नीयत सब याद रखिए। परमात्मा सब देता है इस संसार में, ये संसार ही है, लेकिन जो इच्छाएं हैं ये आदमी नहीं कम करता, इसीलिए दुख ही रहता है। आशाएं और इच्छाएं सिर्फ मानव कल्याण की होनी चाहिए, परिवार के, बच्चों के, बड़े बुजुर्गों के सम्मान की होनी चाहिए। बाकी तो संसार का चक्र है, काटना ही जीवन लक्ष्य है। तो वहीं अच्छे विचारों के साथ मिलिए, अपने आप से मिलिए, आधा एक घंटा अपने लिए भी निकालिए, अपने आप से बात करें, अपने आप को अनुशासन में रखें, और ये समझे परमात्मा का हर दिन है। हर दिन जो आपको मिले उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। हर पल, कोई पल बुरा या अच्छा नहीं है, अनुभव से बना जीवन होता है, कोई दिन अच्छा या बुरा नहीं होता है। हर दिन आपको अनुभव मिलता है, हर दिन आप जीते हो, हर दिन आप सांस लेते हो। यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है। और जो मिल जाए उसमें खुश रहना, ये भी एक संत की निशानी है। तो वैसा ही बनो। ज़ुबान से लेकर के हर इंद्रिय पे नियंत्रण रखना, ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। और अच्छे विचार ही दिमाग की गोलियां हैं। दिमाग को कैसे चलना है? अच्छे विचारों से। तो अच्छे विचार अपनाइए, मन स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा। बस इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय भोले बाबा, जय पार्वती मैया। क्या बात है।